और इन हालात को काबू करने में आप सभी लोगों का बहुत बड़ा ताउन रहा है, साथ रहा है। शहर और राज्य और मुल्क के अंदर के हालात ठीक नहीं है। जो भी हालात है वो आपके हमारे सबके सामने है। इसके मद्देनज़र हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे तरफ से कोई गलतियां ना हो। अवाम, आपकी हमारी कौम जो है वो, हम तो लगातार जामे मस्जिद अल शम्स में ये ऐलान कर रहे हैं कंटिन्यूस इन बातों को लेकर के कि अफवाहें ना फैलाएं। व्हाट्सएप पे वीडियो आया कि लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते नहीं है कि क्या है, सही है गलत है, जज्बात में कर देते हैं। उस तरह के व्हाट्सएप के वीडियो फॉरवर्ड करना भी गुनाह है। उस तरह के वीडियो फॉरवर्ड करना भी गुनाह है और कई मासूम अनजाने में कर देते हैं। तो ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाम को मुसलसल लगातार इस बात को बताते रहें। सिर्फ एक बार बोलने से फर्क नहीं पड़ता। हम 5 टाइम की नमाज में लोगों को बोलते हैं कि नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए, फितरा दीजिए, खिदमत कीजिए, दीन पे रहिए, बोलते हैं ना, मगर उसके बावजूद कौम के हालात खराब है। इसका मतलब ये है कि हमारे मुसलसल बोलने के बावजूद लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते वो अल्लाह मालिक जानता होगा, लेकिन आपका हमारा फर्ज बनता है कि हम लगातार इन बातों को बोलते रहें। आपका हमारा अपना शहर है, अपना मुल्क है। हर मुल्क में और हर शहरों में और हर कौम पे ये हालात बनते हैं, ये हिस्ट्री है। और ऐसे हालात में जो कौम अपने आप पे काबू रखती है और बहुत ही सूझबूझ से काम लेती है, वही फिर से उठ खड़ी होती है। तूफान जब आता है तो जो ताड़ का झाड़ होता है वो तूफान से लड़ने खड़ा होता है, गिर जाता है, जड़ों से उखड़ जाता है। मगर जो छोटे पेड़ होते हैं, छोटे घास होती है, वो सो जाती है और तूफान जाने के बाद वो फिर खड़ी हो जाती है। ये अल्लाह की शान है। और इस पे से ही हमको ये सीखने वाली बात है कि फिलहाल आपके हमारी कौम के ऊपर ये समझ लीजिए कि सैलाब आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, सिर्फ इस मुल्क में नहीं तो पूरी दुनिया में। उसकी वजहात बहुत अलग अलग है। हम उसकी वजहों में जाकर के तफसील से आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हिकमत से काम लेना ये आपका हमारा फर्ज बनता है। तो ये आप लोगों ने किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिन जिन मसाजिदों में, मदरसों में, उलमाओं से और ट्रस्टियों से आपका जो रास्ता कायम है, उनके साथ इस बात को बैठ कर के करें। और जुमे की अलविदा जुमे में भी तकरीर जो है, बयान जो है, इन मुद्दों पे माशरा के हालात के ऊपर, माहौल के ऊपर अगर इसका बयान करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ईद की नमाज में भी जो बयान होगा उसमें भी इन बातों के ऊपर रोशनी अगर डालें तो बेहतर होगा। वरना ये होता है कि आपके हमारे मसाजिदों से सिर्फ नमाज, रोज़े, दीन की ही बातें होती हैं, दुनिया की बातें नहीं होती, माशरे की बातें नहीं होती। आप तो तमाम आलिम है, उलमा है, मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या सिखाऊंगा। मगर जो आजकल इंटरनेट जितना बुरा भी है उतना अच्छा भी है। बहुत बड़े बड़े आलिमों की नसीहत, कुरान शरीफ, हदीस के ऊपर का तर्जुमा, हुजूर के हादसे, किस्से बहुत सारे हमको देखने मिलते हैं, सुनने मिलते हैं, पढ़ने मिलते हैं। आप लोग क्योंकि इंटरनेट और रील्स कम आप लोग देखते हैं इस ताल्लुक से, इसलिए शायद आपको कम इल्म हो सकता है। तो एक रील मैंने देखी, मैंने हमारे इमाम साहब को भी जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ में जुमे का खुतबा पढ़ते थे तो खुतबे में जो 2 हिस्से होते हैं, 2 चैप्टर जिसे कहते हैं, तो पहले हिस्से में वो माशरे की हालात के ताल्लुक से, मदीने की गलियों के हालात के ताल्लुक से खुतबा हुआ करता था, बयान हुआ करता था। और दूसरे हिस्से में जो है वो नमाज, रोज़ा, दीन, उस ताल्लुक से होता था। अब क्योंकि आप और हम खुतबा सिर्फ अरबी में है इसलिए अरबी में पढ़ते हैं, मगर कम से कम बयान तो कर सकते हैं माशरे के हालात पे।
आपके हमारी हालात को, अभी मैं रात रात भर आज भी घूमता हूं शहर में, और जो ट्रिपल सीट स्कूटर में नौजवान बच्चे जा रहे हैं, फिर पुलिस पकड़ लेते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, और फिर वो पुलिस ज्यादती करती है, वालिद वालिदैन को तकलीफ होती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पुलिस स्टेशन के बाहर जाके खड़े रहना पड़ता है, बेइज्जती झेलनी पड़ती है। उस ताल्लुक से भी हम ऐलान करते हैं। तो मैं कई बच्चों को मौलाना नमाज के बाद भी रात में 1-1 बजे हम बैठते हैं, हम रोकते हैं, पूछते हैं उनको, ट्रिपल सीट जा रहे हैं तो पूछता हूं मैं, भाई कहाँ रहते हो, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ते हो? बोले अल शम्स में पढ़ते हैं। बोला मौलाना साहब क्या ऐलान करते हैं? वो स्कूटर का करते हैं। क्या करते हैं? नहीं रात में लेट मत घूमिए। बोले फिर कितना बज रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि लोग सुनना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार बोलने से नहीं होता, उससे मुसलसल हमको बोलना होगा। हमारा इलाका हिंदुस्तान में जहाँ भी मुसलमानों का इलाका है तो उसे बदनाम करना बहुत आसान है। बोलेंगे सारे ड्रग्स के एडिक्ट कहाँ है? बोले मुसलमान एरियो में। अनपढ़ गवार कहाँ है? बोलेंगे मुसलमानों के एरिया में। रात भर किन इलाकों में जागा जाता है? बोले मुसलमानों के इलाके में। अब मैं यहाँ मिठाई की दुकानें यहाँ बैठता हूँ, अगर 100 गिराक आते हैं तो 50 गिराक हिंदू भाई आते हैं विद फैमिली। ये बाजू में रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना वगैरह लोग खाते हैं। अभी मैं बाहर बैठा था, 5 डॉक्टर्स मुझे मिलके गए, सारे हिंदू है। तो रमजान का एक ऐसा महीना है कि जहाँ पे लोग अलग अलग गिजा खाने भी आते हैं और हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, मगर बदनाम सिर्फ आपको हमको किया जाता है। मैं अभी गोरेगांव एक शॉपिंग सेंटर में था, वहां पे शॉप में, जिस शॉप में जाओ तो एक मुसलमान बच्चा या बच्ची नया नगर की, मीरा रोड की मिलते हैं। बॉम्बे में कहीं भी बड़े 5 स्टार होटल में जाओ तो यहाँ के बच्चे मिलते हैं। किसी और बड़ी कंपनी में जाओ, दवाइयों की कंपनी में जाओ, मेडिकल शॉप में जाओ, वहां मुस्लिम बच्चे बच्चियां मिलती हैं, पढ़े लिखे मिलते हैं, मगर उनका जिक्र ना मीडिया करता है ना कोई करता है। वो कोई ड्रग्स लेता हो पकड़ा गया हो दिखाएंगे, किसी ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया वो दिखाएंगे। तो बुराई हमेशा जो है वो हमेशा ज्यादा नजर आती है, अच्छाई नजर आती नहीं। अभी यहाँ इसी मस्जिद में 6 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के बच्चे तक यहाँ पे इफ्तार लगाते हैं, खिदमत करते हैं, मगर ये बातें नहीं होती है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उसके बावजूद खिदमत कर रहे हैं। कोविड के वक्त भी हमने देखा, खिदमत करने में सब में आगे थे, रात रात भर खिदमत की, घरों तक के राशन पहुंचाया। मदरसों में, आप लोगों के तमाम मदरसों में ये हमारे नौजवान साथीदारों ने खिदमत करी, मगर इन बातों का बोलबाला नहीं होता, लोगों को पता नहीं लगता। एक हादसा क्या हो गया, सही था गलत था, अल्लाह को पता, मगर बदनाम का आपका हमारा शहर हो गया, आपका हमारा इलाका हो गया, कौम हो गई। तो इन बातों को मद्देनजर जो है मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हालात माशरे के जो हालात हैं इनके ताल्लुक से आप लोग बयान फरमाइए। मदरसे के जो छोटे बच्चे